तो अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, ओवरवेट है यानी कि मोटे हो रहे हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर कीजिए, नहीं तो आगे जाके नी रिप्लेसमेंट का कारण हमारी ये कट कट की आवाज ही होती है। तो चलिए एक्सरसाइज कौन करवाएगा, मैं ही करवाऊंगी ना। चलिए करिए मेरे साथ, आइए। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों की जितनी ऊंचाई की एक टेबल स्टूल या कुछ भी आपको लेना है और नीचे पंजों की जितनी दूरी रख के आपको इस तरीके से खड़ा होना है और पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है 10 से 12 बार। फिर आपको यही दूसरे पैर से करना है। स्ट्रेचिंग यहाँ आनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक पैर जितनी दूरी बनाकर रखिए और उस पर हाथों को इस तरीके से रखकर, और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थकना नहीं है, होल्ड करके रखना है। स्ट्रेचिंग यहाँ फील करनी है आपको। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। तो चलिए नीचे रख लीजिए। अब दूसरे पैर से करते हैं। 1, यहाँ पर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, फील कीजिए यहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए डाउन। अच्छा, तो चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। आराम से नीचे लेट जाते हैं। नीचे नहीं लेटा जाता तो आप बेड पे लेट सकते हैं। हाथों को इस तरीके से पीछे रख के सर के, और धीरे धीरे करके आपको हाफ क्रंच करने हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो पेट की वजह से एक्टिविटीज़ रुकी हुई है ना, हमारी बॉडी में जंग लगा रहता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी का जंग हटाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो इसको स्टार्टिंग चाहे आप 1 से करें या 2 से करें, लेकिन इस एक्सरसाइज को डेली करें। थोड़ा आराम कीजिए। फिर से पैरों को इस तरीके से रखिए और हाथों को ऊपर, जैसे कि आपको रॉकेट उड़ाना हो ऐसे। तो आपको ये करना है 10 से 12 बार। स्टार्टिंग चाहे आप 1 से कीजिए या 2 से, लेकिन आपको रोज़ कोशिश करते करते आपको ये बढ़ाने हैं। इससे हमारा पेट कम होगा और हमारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि हम अपने आप को चुस्त और दुरुस्त दिखने लगेंगे और महसूस करने लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप डेली कीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। 5 मिनट आराम करने के बाद फिर से आपको इस पोजीशन में आना है और आपको इस तरीके से 10 से 12 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 1 या 2 कीजिए, फिर उसके बाद रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा से कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर से इस तरह से करते हैं और होल्ड करते हैं अपने आप को इस तरीके से, जैसे पैर के अंगूठे आप छूने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप 2 से 3 दिन में महसूस करेंगे कि आप एक्टिव हो गए हैं और आलस आपके अंदर से निकलता जा रहा है। तो 2 मिनट के लिए फिर से रेस्ट कीजिए और इस तरीके से बैठना है और हमें पैरों की वी शेप बनानी है। तो हमें पैरों को इस तरीके से क्रॉस करके हाथों से छूना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जल्दी जल्दी 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको इस तरीके से करके अपनी जो है एक्टिविटी बढ़ानी है डेली। पैरों को स्ट्रेच करना है। अभी नहीं उठने दूंगी, अभी तो आपको एक्सरसाइज करनी है। हाथों को इस तरीके से रखिए और अपने सर के ऊपर से घुमाकर अंगूठे को टच करने की कोशिश कीजिए। अगर टच नहीं हो रहा है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद टच होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है आपको इस तरीके से। देखिए, कोशिश करेंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत है। आप बार बार हारेंगे, बार बार हारेंगे, तो हारने के बाद दोबारा खड़े होना है। क्योंकि हो सकता है जिस बार आप समझ रहे हैं कि मैं बार बार हार जाता हूँ, क्या पता वही आपकी आखिरी हार हो, उसके बाद ही जीत हो। इसलिए तो कहते हैं हार के बाद ही जीत है। तो आपको ये करना है और अंगूठे टच करने हैं आपको इस तरीके से। तो
तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपको महसूस होगा कि अंदर से आप में फुर्ती आ गई है, आप थोड़े से फुर्तीले हो गए और एक्टिव हो गए। अच्छे से आपको लगने लगा है कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँगी। 2 दिन 3 दिन आपकी शरीर में दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब बीमार होते हैं तो कड़वी दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद ही तो ठीक होते हैं। वैसे ही यही होता है कि हमें अपने शरीर को कष्ट देना होता है उसे ठीक रखने के लिए। हो गया ना? 2 मिनट रेस्ट करने के बाद हमें पैर ऐसे रखने हैं और पेट को भींचकर इस तरीके से बैठना है। और बस आपके मन में जो भी है ना वो सोचिए कि अगर आप बीमार होती हैं तो घर अस्त व्यस्त कितना हो जाता है। तो प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आपको बीमार नहीं होना है। मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी, उसके बाद घर को संभालूंगी, क्योंकि घर मेरी जिम्मेवारी है। इससे बहुत ही जल्दी आपका पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। और ये आपको 10 से 12 बार करना है और दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको हर रोज़ कराऊंगी। तो चलिए, अब केवल म्यूज़िक चलेगा और आंख बंद करके आप सोचिए कि आज आपको क्या क्या करना है। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और लीजिए, ये भी हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अब हमें करना है थोड़ा नागिन डांस। तो चलिए, नागिन की तरह हाथ ऊपर कीजिए और थोड़ी मस्ती करते हैं इस तरह से। तो चलिए काउंट करते हैं और ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके पैरों में दर्द है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए अब दूसरे पैर की करते हैं। फिर से नागिन पोस्चर में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाइए ताकि वो डर जाए आपसे और एक्सरसाइज करने दें। तो जितनी भी मैंने ये एक्सरसाइज आपको बताई है, जैसे कि 10 10 10, तो इसके आपको 3-3 सेट करने हैं। और अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो आप रैप्स कम कर दीजिए, जैसे कि 4 4 5 5 5 ऐसे करके। लेकिन आपको सेट 3 ही करने होंगे। इससे आपको क्या होगा कि जल्दी से आपका फैट बर्न शुरू हो जाएगा और आपका जो घुटने में कट कट की आवाज है वो बंद हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। बाय बाय। और एक्सरसाइज करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।